जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए 9/12/2022 का ही ये यहाँ पर आपका जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर यहाँ देखिए रेलवे के हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यहाँ पर कई क्वेश्चन किए थे और उनका जवाब यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, अब पूरा का पूरा जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिस यानी कि जो प्रश्न है पूरे हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद ही आपको किसी चैनल पर ये हिंदी में देखने को मिलेंगे। आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं और आराम से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या रेलवे में शीर्ष प्रबंधन के कई पद वर्तमान में रिक्त हैं? और दूसरा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? भारतीय रेलवे में कुल कितनी रिक्तियाँ हैं? तत्संबंधी समूहवार और जोनवार ब्यौरा क्या है? और यहाँ पर विगत 5 वर्षों में रेलवे द्वारा की गई कुल भर्तियों का जो वर्षवार ब्यौरा है वो क्या है? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो नई भर्तियाँ हैं वो कब आएंगी, कितनी आएंगी, क्या आइडिया यहाँ से लग सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि नई भर्तियाँ आनी है और इसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर संशय मत रखिएगा और तैयारी आप करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसका जवाब देखिएगा आप। यहाँ पर ये देख लीजिए जवाब में क्या मिला है। यहाँ पर देखिए जवाब कि भारतीय रेल में रिक्तियों की समूहवार और जोनवार स्थिति निम्नानुसार है। अब यहाँ देखिए जो समूह क्या है और ये जो स्थिति है ये 15/9/2022 की स्थिति के अनुसार है। और यहाँ देखिए समूह ग की जो स्थिति है यहाँ पर 1/11/2022 यानी कि 1 नवंबर 2022 की स्थिति के हिसाब से है। मध्य रेलवे में यहाँ पर देखिए समूह क और ख में यानी कि यहाँ पर ए और बी जो ग्रुप है हमारा इसके अंदर, और ये ग्रुप सी के अंदर यानी कि लेवल 1 सहित यानी कि ग्रुप डी बी सी के अंदर आ गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो मध्य रेलवे है हमारा इसके अंदर 119 यहाँ पर देखिए पद खाली हैं और 52 पद यहाँ पर समूह ख के अंदर खाली हैं। और यहाँ समूह ग यानी कि यहाँ पर सी और डी की बात करें तो यहाँ 28,653 पद यहाँ पर मध्य रेलवे में खाली हैं। उसी तरह से पूर्व रेलवे में यहाँ पर देखिए 146 यहाँ पर क के अंदर और ख के अंदर यहाँ पर 83। और बात करें समूह ग के अंदर यानी कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों की बात करें तो 30,141 भर्तियाँ यहाँ पर 1/11/2022 के अंदर खाली हैं। और ये पूरा का पूरा ब्यौरा है और काफ़ी सारे पद यहाँ पर खाली हैं। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप इसे ही जोड़ लेंगे ना पूरा, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग हमारे जो ग्रुप डी है और यहाँ पर जो एनटीपीसी चल रहा है उस वाले प्रोसेस से यहाँ पर ये ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। साथ ही साथ अगर देखिए यहाँ पर आपको पिछले 5 वर्ष का ब्यौरा भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 2018 में यहाँ पर समूह के लिए यानी कि यहाँ क्लास 1 के लिए 705 और 2018 में 604 और 2019 में 630 और 2020 में 288 और 2021 में 13 पद यहाँ पर जो है भरे गए हैं, यानी कि इतने पदों पर भर्तियाँ की गई हैं। बात करें यहाँ पर देखिए ग्रुप सी और डी की, तो यहाँ देखिए 2017-18 में 24,462 पद यहाँ भरे गए और 2018-19 में 16,953 और 1,27,067 यहाँ पर 19-20 के अंदर बताया गया है डेटा। और 2020-21 के अंदर 5,450 और 2021-22 के अंदर 4,612। और इस पर स्टार करके इसलिए दिया है क्योंकि ये अभी भी चल रही है इस प्रोसेस में। और ये यहाँ पर देखिए ये है दूसरा प्रश्न, यानी कि ये पूछा गया था श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा। अब यहाँ देखिए क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए कि गत एक दशक कहने का मतलब है 10 सालों में, कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कितनी भर्तियों हेतु परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं, इन परीक्षाओं के माध्यम से कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। क्या यह सच है कि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा ली गई कई परीक्षाएं विभिन्न कारणों से निरस्त कर दी गई हैं। और यहाँ पर गत 5 वर्षों के दौरान ऐसी निरस्त परीक्षाओं का जोनवार ब्यौरा क्या है। रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि से भारी भरकम कमाई हुई है और गत 5 वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों से वसूले गए परीक्षा शुल्क का ब्यौरा क्या है। तो यहाँ देख लीजिए ये सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 2012 से लेकर सारी वैकेंसीज़ को बताया गया है। 2012 में जैसे कि आपको पता है, ये देखिए एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी थी, 6,541 पद यहाँ पर भरे गए थे जेई के। और उसी के बाद यहाँ पर देखिए सीएमए के पद भरे गए थे 249 और उसी तरह से यहाँ पर एनटीपीसी के पद भरे गए थे 6,829 पद। और यहाँ देखिए इसी में आपका जो है एएसएम भी आता था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। और उसके बाद यहाँ पर कारीगर यानी कि ट्रेड वाली जो पोस्ट है ये भी भरी गई थी, 12,594 पद ये भी भर लिए गए थे। पैरामेडिकल के 825 पद यहाँ पर भरे गए 2012 के अंदर। कोई यहाँ पर सीएन जारी नहीं किया गया था। 2023 के अंदर कोई भी वैकेंसी यहाँ पर जारी नहीं हुई थी रेलवे के द्वारा। 2014 के अंदर देखें तो देखिए सहायक लोको पायलट एएलपी की यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती आई, जिसमें कि 26,567 पद यहाँ भरे गए। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर भरे गए जो कि 6,118 पद थे। और यहाँ पर देखिए मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाली पोस्ट भरी गई 1,406
और यहाँ पैरामेडिकल श्रेणी वाली 951। और बात करें यहाँ पर SSE की बात करें, JEE की बात करें, CDMS की बात करें, CMA की बात करें तो ये 951 पद ये भी भरे गए। 651 पद यहाँ पर PWD के, NTPC के पद भी ये भरे गए। NTPC G के पद यहाँ पर 14,023 ये भी भरे गए। अब 16 और 17 में किसी भी तरह की कोई वैकेंसी यहाँ पर रेलवे के द्वारा नहीं निकाली गई। 2018 में देखिए कौन सी भर्ती की गई, आपको भी पता है, ग्रुप डी 2018 वाला लेवल 1 का ALP टेक्नीशियन, JEE डिपो, ये पद जो है ये भरे गए आपके 2018 के अंदर। 64,371 पद थे यहाँ पर ALP टेक्नीशियन के। लेवल 1 के यहाँ पर 63,202 पद थे। आपने भी ज़रूर दिया होगा 2018 वाला ग्रुप डी, अगर आपने ये वाला दिया है तो। 13,538 पद यहाँ पर JEE डिपो के भी भरे गए। NTPC के यहाँ पर बात करें, देखिए 2019 वाले जो हैं इसके अंदर आपको पता ही है 35,281 पद हैं। और पैरामेडिकल के यहाँ पर 1923 पद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड श्रेणी के यहाँ पर 1663 पद हैं। लेवल 1 के यहाँ पर आपको भी पता है कि 1,03,769 पद यहाँ पर इस बार भरे जाने हैं, जिसका कि अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया है और रिज़ल्ट आने से पहले ही यहाँ पर PET की डेट दे दी गई है। अब यहाँ देखिए अब किस भर्ती में कितना यहाँ पर पैसा रेलवे को मिला है, यानी कि जो फॉर्म फीस से मिलता है वो कितना यहाँ पर रेलवे ने जो है अर्निंग की है। तो यहाँ देखिए हम ज़्यादा डेटा पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2019 वाले डेटा पर चलते हैं, जिसमें कि यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी की ही हम बात कर लेते हैं तो 418.31 और ये जो राशि है यहाँ देख लीजिए ये करोड़ों में है, यानी कि 418.31 करोड़ रुपये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी से यहाँ पर रेलवे ने प्राप्त किए हैं। और अभी तक भी रेलवे इसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा पाया है इस रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को। और यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए आने वाले समय में आपका जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा, क्योंकि रेलवे ने आप PET की डेट तो दे ही दी है कि जनवरी से PET होना है, तो आप मानकर चलिए जनवरी और फिर उसके बाद आपका फरवरी और फिर मार्च, आपके पास यहाँ पर अप्रैल से मानकर चलिएगा, अप्रैल से, और हो सकता है मार्च के अंदर अंदर ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। सबसे पहले आपको ALP की वैकेंसी देखने को मिलेगी, या तो आपकी ALP की वैकेंसी मार्च में आ जाएगी, अगर और जल्दी होगी तो फरवरी में आ जाएगी, लेकिन अप्रैल के बाद ये वैकेंसी नहीं जाएगी, यानी कि अप्रैल से पहले पहले आपके पास ये वैकेंसी आ जाएगी। ALP की वैकेंसी आपके पास सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद आपकी RPF की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि 50% सीट्स महिलाएँ, ध्यान दें, जिसमें कि 50% सीट्स यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं, तो इसीलिए RPF की तैयारी आज से ही करने लग जाएं। फिर उसके बाद देखिएगा 2013 से यहाँ पर TTE ट्रेन टिकट एग्जामिनर की कोई भर्ती रेलवे ने नहीं की है, और यहाँ पर 7,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर अभी तक खाली बताई गई हैं। और जब ये भर्ती निकाली जाएगी और जो डेटा यहाँ पर पिछला जो ये डेटा है उस डेटा के बाद नया डेटा रेलवे ने कलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि 7,700 कुछ पद यहाँ पर बताए गए थे खाली, और ये काफ़ी पुराना जो है डेटा है। और उसके बाद तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो TTE हैं, वो काफ़ी सारे रिटायर भी हुए होंगे, और यहाँ पर नए स्टेशनों के लिए, नई ट्रेनों के लिए, जैसे कि नई नई ट्रेनों का संचालन किया जाता है, तो नई नई ट्रेनों के लिए यहाँ पर TTE की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ जितने भी TTE की आवश्यकता पड़ेगी तो उस हिसाब से यहाँ पर जो पद है उन्हें भी यहाँ बढ़ाया जाएगा, यानी कि 7,700 कुछ पद बताए गए थे, लेकिन जो वैकेंसी आपकी आएगी वो बहुत बम्पर वैकेंसी इस बार TTE की देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग TTE की वैकेंसी भी आपको 10,000 से ऊपर देखने को आराम से मिल सकती है, और TTE की वैकेंसी भी इस बार आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर 2013 के बाद से अभी तक TTE की वैकेंसी नहीं ली गई है, और TTE की बहुत ज़्यादा कमी है भारत के अंदर, यानी कि भारतीय रेलवे के अंदर। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, ये TTE की वैकेंसी आखिर कब आएगी। देखिए यहाँ पर NTPC जो है, अगर NTPC के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं, और अगर NTPC की वैकेंसी यहाँ पर ALP और RPF के बाद NTPC की वैकेंसी लाते हैं, और NTPC के अंदर ही हो सकता है कि इसको इंक्लूड कर लिया जाए, और या फिर हो सकता है कि NTPC को अलग से लिया जाए और TTE की वैकेंसी को यहाँ पर अलग से लिया जाए, जैसे कि 2013 में लिया जाता था। लेकिन अभी तक चांसेस ये बन रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर NTPC को इस बार लिया गया है अलग से एग्ज़ाम करवाकर, और NTPC के अंदर बहुत सारी पोस्ट को यहाँ कंबाइंड कर दिया गया, तो इसी तरह से इस बार जो एक ही एग्ज़ाम करवाकर, यानी कि NTPC वाली वैकेंसी को ही निकालकर उसमें ऐड ऑन करके, जैसे मान लीजिए NTPC के 17,000 पद निकालने हैं, तो इसी 17,000 में ये 10,000 TTE के पद भी जोड़ दिए जाएँ और टोटल वैकेंसी करती जाए 27,000, तो 27,000 यहाँ पर आपको NTPC की वैकेंसी देखने को मिलेगी।
जिसके अंदर टीटीई के पद भी यहाँ पर शामिल होंगे। अब बचता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ग्रुप डी दोबारा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ग्रुप डी देखिए आपका दोबारा ज़रूर आएगा 2023 के अंदर, यानी कि 2023 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया एएलपी, फिर यहाँ पर आरपीएफ और फिर आपका टीटीई, अगर टीटीई नहीं तो यहाँ पर एनटीपीसी, और फिर एनटीपीसी के बाद आपका यहाँ पर ग्रुप डी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 2023 की जो जुलाई या अगस्त है, यहाँ पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा मेरे आज के वीडियो को, जुलाई या अगस्त आपको देखने को मिलेगा। जुलाई अगस्त से पहले पहले या फिर जुलाई अगस्त तक जाते जाते आपको यहाँ रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ आपको पैरामेडिकल की वैकेंसी भी देखने को एक बार फिर से मिल जाएगी, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और चुनावी साल है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले पहले यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, एकदम ज़बरदस्त भरमार वैकेंसीज़ की आएगी। दूसरी बात एक और कान खोलकर सुन लीजिएगा आप अपने, कि यहाँ पर जो रेलवे की इस बार वैकेंसी आएगी वो यहाँ पर 3 साल या 4 साल नहीं चलने वाली है। इस बार जो भी वैकेंसी 2023 में निकाली जाएगी वो यहाँ पर 2024 के चुनाव से पहले पहले पूरी करा ली जाएगी, क्योंकि सरकार इस बार गलती नहीं करेगी। सरकार को भी पता है कि यहाँ पर, आपको भी पता होगा कि यहाँ 26 जनवरी 2022 का दिन कैसा था। 26 जनवरी 2022 का दिन कैसा था और उस दिन क्या हुआ था, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि भारत में यहाँ पर छात्रों ने क्या माहौल क्रिएट कर दिया था। ज़रा सा न्यूज़ से अगर आप अवगत हैं और अगर आपको पता हो एनटीपीसी और यहाँ जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट में चेंजिंग करने की बात कही गई थी, पूरे प्रोसेस में चेंजिंग करने की बात कही गई थी, तो वो प्रोसेस के लिए कैसा प्रोटेस्ट यहाँ किया गया था 26 जनवरी को, तो उस दिन को यहाँ पर भारतीय सरकार नहीं भूली है। तो इसीलिए इस बार जब भी सरकार वैकेंसी निकालेगी रेलवे की, तो रेलवे की वैकेंसी को यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि 2024 के चुनाव में उसे किसी भी तरह का कोई पॉइंट ना बचे। तो इसीलिए धैर्य बनाकर रखें और इस बार जब वैकेंसी आएगी तो उस पर टूट पड़िएगा। और टूटने के लिए आपको क्या करना है, लगातार तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर देख कर जाएँ। और हमारे चैनल पर आपको हमारी रेलवे ग्रुप डी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे एनटीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि आपको पूरे एग्ज़ाम के पेपर मिल जाएंगे। चाहे आप मैथ्स पढ़ लीजिए, चाहे आप रीजनिंग देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर जीके जीएस देख लीजिए, सबके आपको प्रॉपर यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी। जाकर अभी परचेज़ कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ समय आपके पास बाद में नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि आपने हमें नहीं बताया, लेकिन मैं आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसीलिए अभी भी अपने कान खोलकर सुन लीजिए, वैकेंसी आएगी और 100% आएगी। 2023 के अंदर आपको चारों पाँचों वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। देखिए एएलपी भी, फिर आरपीएफ और फिर आपका यहाँ पर एनटीपीसी और आपका टीटीई और आपका ग्रुप डी, ये सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जेई की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो रेलवे के अंदर ये सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी और रेलवे का पैटर्न सब में सेम रहता है। आप एनटीपीसी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन देख डालिए। आप एनटीपीसी के अंदर जो रीजनिंग पूछी गई है, मैथ्स पूछी गई है, सारे क्वेश्चन देख डालिए। हमारे चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।